Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel Tanuja Bio Studies, and let's start the next topic, that is what dry dehiscent fruit. Okay, इन dehiscent के बारे में हम बात कर चुके हैं जो रप्चर नहीं होते हैं, बट फ्रूट आफ्टर मैचुरेशन अगर रप्चर हो जाते हैं और फिर उसमें से सीड्स हैं वो डिस्पर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड दी dehiscent फ्रूट्स. ओके, ये फ्रूट्स क्या होते हैं? मल्टी सीडेड होते हैं. फाइन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सीड्स होते हैं, निकलते हैं. नाउ लेट्स टेक वन बाय वन the example of dehiscent fruit. The first example of dehiscent fruit is what? Legume, or it is also called as pod. Okay, fine. सबसे पहले तो the ovary is monocarpellary as well as superior. Okay, fine. Here the placentum is what? Marginal placentation is found over here. ओके, क्या होता है इसमें? क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होती है. जो फ्रूट होता है इट इज लॉन्गिट्यूडिनल. ओके, उसमें क्या होता है? दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर. आई विल शो यू थ्रू दिस. सो कैन यू सी, दिस इज दी लॉन्गिट्यूडिनल. ओके, ऐसे लंबा रहता है. यहाँ पे दो सूचर्स होते हैं, मतलब कि एक्सेस स्प्लिट एंड्स होते हैं. तो एक तो ये हो गया स्प्लिटिंग एंड दिस वन. ओके, दिस वन. फाइन. सो यहाँ पे क्या होते हैं? टू सूचर्स होते हैं. क्या होते हैं? SUTURES, सूचर्स. फाइन. द अबव वन, दिस वन इज कॉल्ड द डॉर्सल सूचर्स एंड दिस वन इज कॉल्ड द वेंट्रल सूचर्स. मतलब कि बाहर की तरफ ये रहता है and this is like this. तो ये कौन सा हो गया? डॉर्सल सूचर and this is the ventral suture. Okay, fine. इस वाले फ्रूट में क्या होता है? जो रप्चरिंग होती है और dehiscence जो होता है वो दोनों ही सूचर्स से अराइज होता है. मतलब नीचे से भी स्प्लिटिंग होती है और ऊपर से भी स्प्लिटिंग होती है. ठीक है, dehiscence या रप्चरिंग होती है. फाइन. एंड दिस इज द बेस. यहाँ से बेस है, यहाँ पे जैसे कि ये बेस है. फाइन. और ये क्या है? टिप है. दिस इज द टिप एंड इट इज बेस. तो इसमें जो रप्चरिंग होती है इट स्टार्ट फ्रॉम द टिप टिल द बेस. ओके, फाइन. तो अगर ये हम देखें इसमें कैसा है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन. सो इट्स लाइक दिस. जब ये रप्चर होता है सो इट्स लाइक दिस वन. ओके, और यहाँ पे क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिवली क्या मिलेंगे? सीड्स मिलेंगे, जो बाद में क्या होते हैं? रप्चर होके बाद में डिस्पर्स हो जाते हैं. तो इफ़ आई शो यू, यहाँ पे देखिए दोनों सूचर्स है और इसमें से ये ब्रेकआउट होता है एंड फ्रॉम टिप इट स्टार्ट एंड दिस सूचर्स लाइक दिस. सो कैन यू सी, it is rupturing like this. Okay, and all seeds are dispersed. Okay, understood? So this is how this legume fruit is there. What is the example? You must understood. This is the pea, bean, grams. मतलब जितनी भी bean categories है, they all comes in this category. Okay, now let's take the next one, that is the follicle. What about follicle? In follicle also the ovary is monocarpellary. Okay, as well as superior. In follicle also sutures are there, dorsal as well as ventral. It is also longitudinal, मतलब long होता है. But यहाँ पे जो rupture होता है वो कहाँ से शुरू होता है? Only the ventral sutures से ही rupturing होती है. ओके, डोर्सल से नहीं होती. जैसे कि अगर इसमें देखें एग्जाम्पल तो इट्स लाइक दिस. ऐसे कुछ दिखाई देता है. ठीक है, तो ये देखिए ये वाला तो क्या है? वेंट्रल सूचर है और बैक वाला जो है इस वाला ये है डॉर्सल. तो इसमें क्या हुआ? वेंट्रल से रप्चरिंग शुरू हो रही है. अंडरस्टूड? व्हाट इज द एग्जाम्पल? दैट इज द डेल्फिनियम. डेल्फिनियम is the example of this kind of fruit. Okay, now let's take the next one is Siliqua. Okay, इसमें क्या होता है? The ovary is bicarpellary. Okay, the ovary is bicarpellary. अगर मतलब एक से ज़्यादा कार्पल्स है तो obviously it is syncarpous. Then the ovary is superior.
Here the placentation is parietal placentation. ओके इसमें होता क्या है, इनिशियली जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, बट लेटर ऑन इट्स लाइक दिस, मतलब कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या है, एक यूनिलोक्यूलर स्ट्रक्चर है, बट लेटर ऑन इसमें क्या बन जाता है, एक फॉल्स सेप्टम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक फॉल्स सेप्टम क्रिएट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रेपलम या सेप्टम, ओके, जिसकी वजह से लेटर ऑन ये ओवरी कैसी दिखाई देती है, इट इज लुकिंग लाइक दैट बाइलोक्यूलर, ये कैसे दिखती है, बाइलोक्यूलर। तो यहाँ पे जो देहिसेंस जो रप्चरिंग होती है वो इस रेपलम से ही होती है, और यहाँ से ये क्या होते हैं, ब्रेकआउट होते हैं, और इट्स लुक लाइक दिस, कुछ इस तरह से ये दिखाई देता है, ओके, एंड द सेंट्रल पार्ट इज द रेपलम, और यहाँ पे क्या होते हैं, सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये तो क्या हो गया, बाहर का कवर ये वाला, और बीच का ये पार्ट है, दिस इज रेपलम, और यहाँ पे क्या सीड्स अराइज होते हैं, मतलब सीड्स यहाँ पे ही अरेंज होते हैं, और ये सब इस तरह से रप्चर होकर एक्सपोज हो जाते हैं, ओके। सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ सिलिकुआ कैटेगरी, मस्टर्ड, ओके, तो मस्टर्ड में इस तरह का ही दिखता है, क्लियर। एक और कैटेगरी होती है सिलिकुआ की ही नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सिलिकुला। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, बस ये क्या होता है, सिलिकुला इट इज स्मॉल एज वेल एज ब्रॉड, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द रेस्ट थिंग इज सेम। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कैप्सेला, ओके, तो इसमें किस तरह की रप्चरिंग होगी, कुछ इस तरह से, दिस इज दी सेंट्रल पार्ट जहाँ पे क्या होते हैं, सीड्स प्रेजेंट होते हैं, समझ में आया। तो ये क्या है, लॉन्ग है, इट इज स्मॉल एंड ब्रॉड, दैट इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू, ओके। नाउ द लास्ट वन इज व्हाट, कैप्सूल। अब कैप्सूल में क्या होता है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मल्टी कैरपिलरी, हेयर ओवरी इज सुपीरियर, यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है, कौन सा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ओके फाइन। नाउ इस कैटेगरी में रप्चरिंग जो होती है वो बहुत तरह से होती है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बेसिस पे ये फर्दर सब कैटेगराइज होती है। लेट्स टेक देम वन बाय वन। वन मोर थिंग आई नीड टू ऐड इन दिस सिलिकुआ, प्लीज ऐड इट। यहाँ पे भी जो रप्चरिंग होती है, रप्चर होता है वो डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल, ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल दोनों ही तरफ से रप्चरिंग होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो रप्चरिंग स्टार्ट होती है इट स्टार्ट फ्रॉम बेस टूवर्ड्स द टिप, अंडरस्टूड। शुरू में जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि टिप से बेस की तरफ थी रप्चरिंग लेग्यूम में, बट यहाँ पे रप्चरिंग होती है बेस से टिप की तरफ, ओके, एंड रप्चर दोनों तरफ से होता है, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों सिचुएस ही रप्चर होते हैं, अंडरस्टूड, ओके। ना अब चलिए देखते हैं फिफ्थ कैटेगरी की, कैप्सूल। इसमें फर्दर कौन कौन सी सब कैटेगरीज होती हैं। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड दी पोरोसीडल, ओके। पोरोसीडल इसमें क्या होते हैं, जो ये कैप्सूल होता है, ओके, इस कैप्सूल में क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, इट्स लाइक दिस, ओके। और जब विंड होती है उसकी वजह से कैप्सूल भी क्या होते हैं, हिलते हैं, और उसकी वजह से क्या होते हैं, इसके अंदर से क्या निकल जाते हैं, सीड्स निकलते हैं। दिस इज हाउ द रप्चरिंग, आई मीन दिस इज हाउ द dehiscence occur in case of porocidal. And what is the example, poppy plant, clear, okay. Now the next category is what, loculicidal, ओके। इसमें क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडल स्लिट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। लेडी फिंगर,
ओके अब लेडी फिंगर में देखिए, आपने अगर लेडी फिंगर है आपको देखा ही होगा, तो उसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, कुछ इस तरह से लेडी फिंगर होती है। अगर हम इसको देखें तो मैं ऐसे ब्रेक करूँ तो बहुत सारे ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल वॉल्व होंगे, इसको हम वॉल्व बोलेंगे। तो ये जो रप्चरिंग होती है ये इन वॉल्व से होती है। तो जैसे मान लो यहाँ से ये रप्चर हुआ तो अंदर से क्या नज़र आएंगे, सीड्स नज़र आएंगे कुछ इस तरह से। ओके, और ये सीड्स फिर क्या हो जाएंगे, एक्सपोज होकर डिस्पर्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल जो स्लिट्स होती है वो रप्चर होता है इन केस ऑफ लॉक्यूलस सिडल। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास क्या हो गया, लेडी फिंगर एज वेल एज कॉटन का प्लांट जो होता है गॉसिपियम, जिसको हम बोलते हैं गॉसिपियम। ठीक है, फाइन। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज व्हाट, दैट इज द सेप्टिसिडल। ओके, क्या होता है सेप्टिसिडल में, इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस पे ही क्या होती है, ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिट होता है। बट इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल एक्सेस है, ठीक है, मतलब कि सेप्टा, सेंट्रल सेप्टा वो दिखाई देता है, जैसे कि इस तरह से। तो ये देखिए, ये सेंट्रल पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है, कुछ इस तरह से स्लिटिंग होती है इसमें। ओके, एग्जाम्पल इसका क्या है, वायोला। अंडरस्टूड। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ही है बट पूरा ऐसे ओपन हो जाता है और सेंट्रल पार्ट दिखाई देता है और वहाँ पे सारे सीड्स होते हैं जो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वायोला। ओके, एंड द फोर्थ कैटेगरी इज सेप्टिफ्रेजिल। ओके, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह से रप्चरिंग होती है कि सारे जो स्मॉल ब्रोकन पीसेस होते हैं वो सब डिस्पर्स हो जाते हैं और उसकी वजह से सेंट्रल जो कॉलम है वो दिखाई देता है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। एंड ये जो है सेंट्रल पार्ट है जो दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है, सीड्स है। अंडरस्टूड। ठीक है, मतलब कि पूरा ऐसे ब्रेक हुआ, बीच में सेंट्रल कॉलम है जिसके ऊपर बहुत सारे सीड्स अराइज है। दिस इज द सेंट्रल कॉलम। अंडरस्टूड। सो दिस इज द एग्जाम्पल, दैट इज द septicidal, septifragile. Okay, and what is the example of this septifragile? Datura. Okay, clear? So these are the 4 types of in capsule category जिसमें अलग अलग तरह से dehiscence होता है. So I hope it is clear to all of you. In next video we will talk about this schizocarpic fruit. Okay, so till now if you have any doubt please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.